टेस्ट देने वाले हो। तो आज मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़े सवालात को हल करने जा रहा हूं और आप सबकी सबसे बड़ी मुसीबत को हल करने वाला हूं कि आपसे पहली बार टेस्ट जो है लैट का पास नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, इस बार ज़रूर होगा मेरी वीडियो देखने के बाद। कि सबसे बड़ा आपका जो सवाल है ना कि लैट का टेस्ट में ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को उर्दू में कर सकते हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में ना मैंने आपको बताना है लैट के टेस्ट के बारे में। जिन जिन लोगों ने लैट का, जिन जिन दोस्तों ने टेस्ट देना है ना, अब जो होगा अब अगस्त अगले महीने में जो टेस्ट होगा लैट का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं जो 10 अगस्त तक, तो जनाब अली मैंने 2 बार टेस्ट दिया है। जुलाई में जो पहला जो टेस्ट दिया था ना, उस टेस्ट में फ़ेल हो गया था। 21 जुलाई को जो टेस्ट दिया जिसका रिज़ल्ट आया है 3 अगस्त को, अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट हो गया। मैंने पास कर लिया, मेरे दोस्त ने पास कर लिया है। तो आपके साथ बात ये शेयर करनी थी कि टेस्ट जब आप करने यानी कि आपका कंडक्ट होता है, टेस्ट आपका जब शुरू होता है ना, कई दोस्तों के जहन में ये ख्याल होता है कि जो सबसे मुश्किल चीज़ इन्हें लगती है ना, और वो है ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट, सबसे मुश्किल जो लगती है। तो मैं कह रहा हूँ जनाब अली सबसे आसान ये दोनों चीज़ें, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे आपको पढ़कर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पर्सनल स्टेटमेंट भी हल हो जाएगी और ऐसे भी हल हो जाएगा, बिल्कुल इजी। जो है ना 15 से 10 नंबर तकरीबन जो आपके लग जाएंगे, वो 15 में से जो है ना 10 से 12 नंबर या 13 नंबर कन्फर्म आएंगे ऐसे में। तो उसके बाद 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट है, 8 से 7 नंबर आएंगे। आपको तरीका ही मैं ऐसा बताने वाला हूँ कन्फर्म। तो ऐसे की और पर्सनल स्टेटमेंट के नंबरों की तो आप फिक्र छोड़ दें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब मैंने ना पहला अपना टेस्ट दिया लैट का, तो उसके अंदर मैंने MCQs हल करने के बाद जब ऐसे वाली यानी कि जहाँ पर लिखा होता है ऐसे राइट करें, वहाँ पर पहुँचे ना, तो जनाब अली वहाँ पर लिखा होता है, ऊपर ही ना स्टेटमेंट लिखी होती है 3 ऐसे, तीनों में से कोई एक करने हैं, इंग्लिश और उर्दू। वहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया कि इंग्लिश में करने हैं या उर्दू में करने हैं। मैंने उसको निगरान को बुलाया, मैंने सर ये इंग्लिश में करने उर्दू में। उसने मुझे खुद कन्फ्यूज़न में डाल दिया। उन्होंने कहा पुत्र इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, दोनों में करने हैं। लेकिन ना मैंने वहाँ पे अपनी चॉइस चलाई। मैंने कहा देखते हैं यार क्या होगा, जो देखी जाएगी। मैंने उर्दू में लिखा हुआ ऐसे, उर्दू में लिखा तो जनाब अली उसमें 12 नंबर लगे। पर्सनल स्टेटमेंट जो है मैंने इंग्लिश में की थी, तो उसमें से लगे थे 5 नंबरों से वो, तो लिहाजा वो नंबर कम आए मेरे 45। में पहला लैट टेस्ट ना मुझसे पास ना हुआ, पहले लैट टेस्ट में जो है ना मैं हो गया फेल। तो उसके बाद सेकंड के लिए अप्लाई कर दिया, सेकंड लैट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी। सेकंड लैट टेस्ट की बारी आई, तो सेकंड लैट टेस्ट को जनाब अली बैठे, कंडक्ट हुआ सेकंड लैट टेस्ट। सेकंड टेस्ट जब हमने दिया ना चौधरी, तो उसके अंदर मैंने ऐसे भी उर्दू में किया, पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में की। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको शुरू में दिखा दूंगा या एंड पे दिखाऊंगा। तो 7 नंबर जो है पर्सनल स्टेटमेंट में आए हैं और 13 नंबर के 12 नंबर आए हैं उसमें ऐसे के मिले मुझे। तो लिहाजा बातों की बात यह है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में कर सकते हैं, ऐसे भी उर्दू में कर सकते हैं। ठीक हो गया। लिहाजा पूरा रिज़ल्ट कार्ड मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि साइज़ का ना जो यूट्यूब के व्लॉग का वो मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए 2 हिस्सों में कट किया। एक ये मेरी तस्वीर लगी हुई है, दूसरा जिसमें मैंने अपने नंबर्स दिखाए हुए हैं। नंबर आप टोटल कर लीजिए, देखें हाँ ये देखें जनाब अली 7 नंबर पर्सनल स्टेटमेंट में और 11 नंबर ऐसे लेकर पास किया। तो लिहाजा 100 बातों की एक बात है कि अगर आप चाहते हैं ना आपका लैट टेस्ट जो है क्लियर हो जाए, पास हो जाए इसी साल के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर, तो आपको ना जनाब अली पर्सनल स्टेटमेंट जो है और ऐसे, अगर आपको इंग्लिश ठीक नहीं है ना आपकी, तो आपको उर्दू में हल करना चाहिए। उर्दू में हल करके आओ और अच्छे नंबरों से पास होगे। पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में करनी है और ऐसे भी, वो जो आपसे पूछा जाएगा ना ऐसे के अंदर या पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, शर्त है कि उसके मुताबिक होना चाहिए, उससे हटकर ना कुछ लिखा हो, उसके मुताबिक लिखा हो, आप पास ज़रूर होंगे। और कमेंट के अंदर बताना कि आपका टारगेट क्या है, क्योंकि लेट तो आप काफ़ी हो चुके हैं, लेट मैं भी हो चुका हूँ।
पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर या जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल रहा है, फ़ीस जो है ना सेमेस्टर की बहुत ज़्यादा है, 2-2 लाख, 1,80,000 इस तरह से। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एडमिशन नहीं ले सकते। सरकारी का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है घर में, क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूँ। और भाई साहब, सपने पूरे करने के लिए रिस्क जो है ना लेना पड़ता है। तो लिहाजा मैंने ना बहुत कोशिशें की हैं कि फ़ीस भी माफ़ हो, या इस तरह से मैं आगे अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा, पर ऐसा कुछ जुगाड़ अभी तक हो नहीं सका। तो मेरी फुल कोशिश थी कि जो है ना दाखिला मेरा एडमिशन जो हो लाहौर के अंदर हो। तो मेरी बात जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो LLB डिपार्ट का प्रिंसिपल है उससे भी हुई, वहाँ के प्रोफेसर से भी हुई, पर क्या रिस्पॉन्स आया वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो फ़िलहाल दाखिला लेने लगे एक रावी ला कॉलेज है जाती उम्रा में, वहाँ पे लेंगे या फिर लेंगे पत्तों की है हमारे इधर रहबर ला कॉलेज, उधर लेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी से ये जो है ना कनेक्टेड है और फीस भी इनकी मुनासिब है। तो लिहाजा पहले आप लैट क्लियर करें, जो चाहते हैं ना हमारा लैट टेस्ट अभी क्लियर हो जाए जो ये देने वाले हैं, तो इस चीज़ पर अमल करें। अगर आपकी इंग्लिश जो है वीक है, आपकी इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे को पर्सनल स्टेटमेंट को आप उर्दू में कर सकते हैं। समझ आई है, पास हो जाएंगे आप। जो है लिखना आपने उससे रिलेटिव है जो आपसे पूछा गया, ऐसे 3 ऐसे पूछे जाएंगे, तीनों में से एक करना है। तो उर्दू के अंदर आप कर रहे हैं तो या चाहे इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं, इंग्लिश में ये होता है अगर आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक होगी नंबर कट जाएंगे, नंबर कट होंगे आपके पर्सनल स्टेटमेंट में भी और ऐसे में भी। तो बेहतर है कि आप जो है जनाब वाली, वैसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर मैंने महसूस किया जब मैं पर्सनल स्टेटमेंट करके आया था ना, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। जो पर्सनल स्टेटमेंट को मैंने इंग्लिश में ही किया था, ऐसे को उर्दू में किया था। इस बार मैंने पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में की है और ऐसे भी उर्दू में किया। तो लिहाजा अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप उर्दू में करें दोनों। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप सब बहन भाई कामयाब हों। तो लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि साल ज़ाया ना हो तो ये लैट टेस्ट आपके लिए पास करना नहायत ही ज़रूरी है। तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको लगा हो कि मैंने इन्फॉर्म किया आपको, तो ये वीडियो सबसे कीमती होने वाली है, क्योंकि जनाब अली आज तक किसी ने नहीं बताया कि लैट के टेस्ट को अंदर हम पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे को उर्दू में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हालांकि मैं इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मेरे जहन में आई बात, मैंने कहा यार मैं तो पास हो गया हूँ, मैंने कर लिया, लिहाजा बहन भाइयों के लिए बनाना चाहिए जो कोशिश कर रहे हैं 2 बार से 3 बार से पास नहीं हो पा रहे। तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चैनल को ज़रूर जो है ना अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर।